हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का लास्ट एक्सरसाइज ये चल रहा है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब मैंने आपको बताया भी था कि जितने क्वेश्चन हैं इसके बाद में लॉजिकल क्वेश्चन ही है। बस इसके पहले का जो 10 क्वेश्चन का सीरीज आपने किया, वही सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। बस उसमें डायरेक्टली कुछ डेटा गिवन थे और आपको आंसर लिखना था, जबकि इसमें आपको डेटा गिवन रिटन फॉर्म में रहेंगे, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का रहेगा और उसे आपको समझना है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आइए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक साथ समेटते हैं। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर एक वीडियो और बनाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि ये लगभग चैप्टर खत्म रहेगा। आइए देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इसमें आपको SN दिया है 636, N की वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉल a की वैल्यू 9 है, स्मॉल d की वैल्यू 8 है। तो इसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि फार्मूला आपको पता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d। इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो Sn दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू n/2, यहां है 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8। जरा इसको सॉल्व करिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7 और 2 6 जा 12 इज इक्वल टू n, और यहां आ जाएगा 18, 2 9 जा 18 प्लस 8n-8। जरा इसको सॉल्व करिए तो 12 7 2 इज इक्वल्स टू 18n प्लस 8, नहीं, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, n ऐसे रहने दीजिए, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। आगे देखिए तो 12 7 2, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2n हो गया, ये बन गया 5 प्लस 4n। 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे इधर ला करके तो फिर से वही आ जाएगा, 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। 636 को फैक्टराइज अगर आप करेंगे तो दो टर्म में टूट जाएगा और इसको तोड़ना होगा कि जिससे 5 आ जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इजली 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 है, तो इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूं। फैक्टराइज करने पे रफली एक जगह जब आप करेंगे तो ये आएगा 4n स्क्वायर, इधर साइड में लिख देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब अगर कॉमन आप लेते हैं तो यहाँ n आ जाएगा, तो 4n प्लस 53, और यहाँ कॉमन लेना होगा 12 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म आपके आए, एक आया 4n प्लस 53 और दूसरे में आ रहा है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक से n की वैल्यू माइनस 53/4 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा n माइनस 12 इज इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, मतलब a की वैल्यू 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45, स्मॉल l की वैल्यू 45 है। सम Sn की वैल्यू 400 है
तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और स्मॉल d की वैल्यू, ये दोनों फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। अब देखिए क्या क्या गिवन है, यहाँ 400 आप रख लीजिए, यहाँ n है, n की वैल्यू फाइंड करना है। टू a हमें पता है, a की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 45 है। इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इज इक्वल टू n इंटू 50, तो n की वैल्यू आ जाएगी 800 अपॉन 50, ये कट गया, आ गया 16। n की वैल्यू 16 अगर आ गई तो n तो हमें फाइंड हो गया। अब अगर आप d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। l इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और l की वैल्यू है 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने 16 माइनस वन इंटू डी। इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 15d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40 अपान 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू आ जाएगी 8 अपान 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो भी क्वेश्चन है, जो अभी इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिल गया है। अब वही बातें हमें बार बार रिपीट करते रहना है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आइए एक और क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। देखिए इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपके पास बुक तो होगा ही। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a इज इक्वल टू है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 है और लास्ट टर्म है 350, ये गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब स्मॉल d की वैल्यू 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे लिखेंगे लास्ट टर्म, यही गिवन है, पूरा हम वर्ड नहीं लिख रहे हैं, बाकी आपको पता होगा। ये है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें फाइंड करना है सम। सारा कुछ गिवन है, बहुत इजी है। देखिए Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल, इसी को रखिए तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू, a कितना है देख लीजिए 17 है, प्लस l की वैल्यू 350 है। इसको भी अगर इससे आपको ना आंसर मिल रहा हो तो आप दूसरा मेथड भी Sn इज इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये है कि कौन सा इजिली सॉल्व हो जाता है, ये मायने रखता है। तो a हमें पता था, l पता है, सारी चीजें पता है। एक और जरा यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे a पता चल रहा है, मतलब दो दो टर्म नहीं पता चल रहे हैं। करना चाहे तो कर लीजिए, यहाँ लिखिए l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको पहले करने से एक फायदा आपको ये हो जाएगा कि यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी। l की वैल्यू कितनी है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू 9। अभी देखिए यहाँ से आपको n मिल जाएगा, इधर लाके घटाइए, माइनस 17 इज इक्वल टू 9n माइनस 9, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 333 इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लीजिए तो n, रहने दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, 9n माइनस 9 है, इधर ले आइए
तो 333 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। ये हो गया 342 इज इक्वल टू 9n। तो जरा n की वैल्यू निकाल लीजिए। 342 अपॉन 9, n की वैल्यू आपको देखिए फाइंड हो गई 38। n की वैल्यू हमें मिल गई। तो आइए इसमें रख लेते हैं, ये काम हमने पहले कर लिया था, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहां रखिए 38/2, इसको लिखेंगे तो 367 ये हो जाएगा। और इसका ये 19 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, Sn इज इक्वल टू 19 इंटू 367। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 6973। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको Sn की भी वैल्यू मिल गई, आपको स्मॉल n की भी वैल्यू मिल गई। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द, लिख दे रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, 22 टर्म्स of AP in which small d is equals to 7, small d is equals to 7, and the second term is 149। देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। फाइंड द सम ऑफ, मतलब S22 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसमें स्मॉल d की वैल्यू 7 है और A22 की वैल्यू 149 है। ठीक, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल n की वैल्यू 22 है। जरा इसको सॉल्व करिए। तो A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21d, ये लिख सकते हैं। तो जरा देखिए A22 की वैल्यू है 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। अब A अगर 2 आ गया तो S22 की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए यही L भी है आपके लिए। A पता चल गया, L पता चल गया, तो कर लीजिए Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। तो n है 22/2, ब्रैकेट में 2 प्लस L की वैल्यू 149। जरा सॉल्व करिए तो ये 11 आ जाएगा। 11 इंटू 151, ये आपका आंसर आ जाएगा। S22 की अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे तो मान लीजिए कभी कोई वैल्यू या किसी बात में थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती है, तो मेथड आपका मेन होता है। एग्जामिनर तब भी आपको नंबर दे देते हैं अगर आप सारी बातें सही तरीके से सॉल्व किए, कहीं मल्टीप्लाई करने में या छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत आने वाली नहीं है कि जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ ये है कि कोशिश करना चाहिए कि लास्ट तक हमारे आंसर सही आए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या क्या गिवन है। इसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आपको फाइंड करने, ऐसे आपको नोट करते चलना है, ऑफ एन एपी हुज सेकेंड
एंड थर्ड टर्म्स आर, देखिए सेकेंड टर्म्स गिवन है और थर्ड टर्म्स गिवन है, क्या क्या है, जिसके सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है, और क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, इससे देखिए काफी कुछ आप फाइंड कर ले जाएंगे। आप इससे A1 फाइंड कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, क्योंकि देखिए स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 14 कितना आ गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस इसमें स्मॉल डी जो है वो 4 है। इसके बाद में इसी से अगर आप 4 और घट जाइए, 4 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। A10 पता चल गया, डी भी आपको पता है। अब S51 आपको फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं, इसी फार्मूले में रखते हैं। S इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो S51 अगर है तो यहाँ S51 की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई यहाँ लिख लीजिए। n की वैल्यू तो 51 ही रखेंगे ना, जब 51 का ही आप फाइंड कर रहे हैं। 2 है, a की वैल्यू हमने आपको बता दिया, n 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 51 अपॉन 2, 2 10 20 प्लस ये आ जाएगा 200, 50 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। ये बचा 51 इंटू 220 अपॉन 2, इसको कट कर लीजिए तो 110 आ जाएगा। अब 51 इंटू 110 जब आप करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, जरा करिए इसका मल्टीप्लाई, आप लोग तो खुद ही कर लेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आता है 5640, नहीं 5610, इसका आंसर है 5610। ये S51 की वैल्यू, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था ना उसमें इससे कहीं ज्यादा टफ क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छे से उसको आप सॉल्व करिएगा। बाकी ये सब जो कुछ भी दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन उसी के जैसे ही हैं, बस ये है कि थोड़ा बहुत इसने क्या किया, लैंग्वेज में आपको बातें कह दी, जिससे हो सकता है कुछ बच्चों को ये हार्ड भी लग सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें ये मैथ है, इसमें बहुत ज्यादा दर्शन की बातें हम आपसे नहीं कर रहे हैं कि फिलॉसफी आपको बताएं, लेकिन ये है कि इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि लॉजिक कहाँ कैसे फार्मूले में लगेगा। ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत कुछ आपको नहीं करना पड़ रहा है। हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, पूरा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो उसमें बल्कि काफी लॉजिक आपको लगाने पड़ रहे थे। आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा था कि कौन सा बेस है, क्या हाइट है, कोई सर्कस से उतर रहा है, कोई कहीं कबड्डी खेल रहा है, मतलब दुनिया भर की चीजें उसमें थी। लेकिन उस हिसाब से तो यहाँ आपको काफी रियायत मिल जा रही है, जिससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जरा 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब S7 की वैल्यू 49 है। कह रहा अगर स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 7, यहां हम लिख दे रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म्स S7 इज इक्वल टू 49 है। इसके बाद में कहा है आगे, एंड दैट 17 टर्म इज, एंड दैट 17 टर्म्स इज 289, मतलब 7 टर्म्स का सम इतना है और S17 का कितना है, 289। ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn की वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर Sn आप लोग तो जानते हैं कि Sn की वैल्यू होती है, फार्मूला लिख लीजिए पहले, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसको हम लिखते हैं Sn
इज इक्वल्स टू, यहां से सॉल्व करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहीं पे S7 की बात आ जाए तो S7 इज इक्वल टू 7/2 और 2a, a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 2a प्लस 7 माइनस वन इंटू स्मॉल डी। जरा इसको लिख लीजिए। तो S7 की वैल्यू यहाँ पे 49 है, तो 49 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 7 माइनस वन हो जाएगा 6d, 7 7 जा 49, 7 से 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2 यहां कॉमन हो जाएगा तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम S17 की वैल्यू निकालें तो S17 इज इक्वल टू हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस वन इंटू स्मॉल डी। तो 17, S17 की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू 17/2, बचा क्या 2a प्लस 16d। 17 से देखिए ये शायद कैंसिल आउट हो जाए, तो 17 1 जा 17, 11 9, हाँ 17 17 जा होता है 289। इधर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, या इसी को a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अगर दोनों को यहाँ सॉल्व कर लें तो लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 से अगर 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -5d इज इक्वल टू -10, तो d की वैल्यू आ गई 2। अगर d की वैल्यू 2 है तो इसी को किसी इक्वेशन में रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका ये है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपकी 1 है और d की वैल्यू कितनी है 2 है। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। S7 दे दिया था, जैसे उसमें A7 A8 इस टाइप से देता तो वैसे इसमें S7 दे दिया, S17 दे दिया और Sn की वैल्यू पूछ लिया। तो Sn आपको देखिए A पता चल गया, D पता चल गया, सारा कुछ पता चल गया है। तो अगर आप चाहें तो Sn की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रखना चाहे तो रख लीजिए, इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, इधर साइड हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, आपको पता तो है ही है, ये सारा का सारा आप नोट तो करते ही चल रहे हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू स्मॉल डी। n पता नहीं है, बाई 2 रख लीजिए, 2 है, a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस वन है और d की वैल्यू 2 है। इसको अगर सॉल्व कर लें तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है और तो बचेगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आ जाएगा n²। अगर कोई इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे Sn की वैल्यू पूछता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी n²। ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे, और क्योंकि आप भी ऊबने लगते हैं क्वेश्चन ढूंढते टाइम कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, थोड़ा सा अभी बहुत
अच्छे तरीके से ये जो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज जिसे आप कहते हैं ना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एडिटिंग नहीं हो पा रही बहुत अच्छे से। हाँ, पढ़ा रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। एक्चुअली हम ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया जाए। तो ठीक है, आपको कंटेंट सही मिलना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे ऑनलाइन में हैं जिनसे मैं इंस्पायर था काफ़ी दिन से कि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया। और आज के टाइम में मोनेटाइज होना या ना होना वो अलग बात है। बहुत ज़्यादा मैं उनको ट्रैक तो नहीं कर पाया, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उनसे मैं जब पढ़ा तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये लगा कि बहुत सीमित संसाधन में भी अच्छी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं, कंटेंट तैयार हो सकते हैं जो कि बेनिफिशियल है। वैसे आज के टाइम की भागा दौड़ी में तो स्मार्ट बोर्ड बाकी सारी चीज़ें हैं, वो समय के साथ खैर ज़रूरी भी हैं, हो भी जाएंगी टाइम के साथ। और लेकिन ये है कि किसी भी काम को ना स्टार्ट करना सबसे कठिन होता है। तो मैं बहुत दिन से ये प्लान कर रहा था कि ऑनलाइन पढ़ाया जाना चाहिए, शायद मैं भी पढ़ा सकता हूँ। तो काफ़ी दिन से ऐसे ही वादा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा लगा मुझे कि नहीं, पढ़ाना ही चाहिए। फिर उस दिन से हमने स्टार्ट कर दिया और अभी नॉर्मल ऐसे ही फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाते हैं। हाँ, ये है कि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो चीज़ें बेटर होती जाती हैं। और कॉलेज वगैरह में तो पढ़ाते ही हैं बच्चों को, आपको भी पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ मैंने तो पहले ही कह दिया था ना कि बहुत शोर शराबा तो नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रॉपर। आप बुक ले करके सामने बैठेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि किसी क्लास के टीचर से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, आप बाकी ठीक है, इसको आगे आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक इसके दो पार्ट है। एक पार्ट हम आपको इसमें सिखा देंगे। इसमें गिवन है सो दैट A1 A2 A3 ऐसे लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, कितना टाइम लगेगा। सो दैट A1 A2 डैश 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 AN from an AP AN is defined as below. AN is defined as below. डिफाइंड कैसे है? फर्स्ट है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अगर AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है तो आइए इसको जरा देखते हैं। इसमें A1 अगर रखें तो 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। अगर A2 रख दें तो 3 प्लस 4 इंटू 2 तो ये 11 हो गया। ऐसे A3 रख लीजिए, A3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15 हो गया। तो ये आप देख रहे होंगे एक पैटर्न तैयार हो रहा है, 7 11 15 ऐसे है। तो अगर यहां से मुझे D की वैल्यू निकालनी है तो D की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। मतलब कहीं से भी अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो आपको यही मिल रहा है। ये अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है, मतलब A की वैल्यू आपको पता है, A1 कितना हो गया, A की वैल्यू 7 है, स्मॉल d की वैल्यू 4 है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली हमें सॉल्व क्या करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। लास्ट में दिया है 15 टर्म का मुझे सम बताना है। इस पैटर्न को देख करके 15 टर्म का सम निकालना है। तो S15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S15 इज इक्वल टू होता है n/2। पहले तो Sn हम फार्मूला ही लिख दें, क्योंकि जितने बार फार्मूले लिखे जाएंगे ना उतने ज्यादा ही दिमाग में बैठता जाता है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। तो n है 15, अगर यहाँ S15 रख लें
तो 15/2 2 इंटू स्मॉल ए की वैल्यू 7 है, प्लस n मतलब 15 माइनस 1, और d की वैल्यू 4 अभी आपने वहां फाइंड कर रखा है। इसको जरा सॉल्व करिए, कैलकुलेशन आप भी करते रहा करिए। अभी तो मैं कर देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नया नया टीचर हूं ना, तो बच्चों को ये लगेगा कि सर आधे पे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये सारा कुछ आपका चलेगा नहीं। कुछ पार्ट तक हम चलेंगे, उसके आगे आपको ही चलना है। रास्ता दिखाना टीचर एक पथ प्रदर्शक के रूप में ही काम कर सकता है। टीचर आपका माध्यम हो सकता है। किसी जगह मैंने पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन वहां पे लिखी हुई थी कि हम माध्यम मात्र हैं, आपकी सेवा करते हैं या आपको ज्ञान देते हैं, बाकी आपके कर्म पर निर्भर करता है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उसी में से कोई बहुत अच्छा कर जाता है, कोई एवरेज रह जाता है, कोई बहुत लो लेवल पे रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर कोई बात छिपा के पढ़ाता है या किसी को बुला के उसके कान में पढ़ाता है। टीचर सारी बातों को एक जैसे ही आपके सामने रखता है। ये अलग बात है कि कौन कितना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर कितना समाहित कर लेता है। और जितना ज्यादा जो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये भी जरूरी है ना कि आप प्रोसेस कितना उसके साथ करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है रट लिए याद हो गया, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनका भी मामला गड़बड़ ही रहता है। तो दोनों चीजें जरूरी है ना। क्योंकि माँ बाप और गुरु कभी नहीं चाहते हैं ना कि हमारा कोई बच्चा पीछे हो। वो चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं सबके सब अच्छे ही हों। तो हम क्यों चाहेंगे भाई कि आपको कम आए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपसे आउटपुट लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इनपुट दे करके। क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि ज्यादा आउटपुट अगर मिल रहा है जिस टीचर को, मतलब उसकी इफिशियंसी अच्छी है। इफिशियंसी का फार्मूला भी कहीं आप पढ़ेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। कम इनपुट दे करके ज्यादा आउटपुट सारी दुनिया चाहती है ना। तो ऐसे मैं भी चाहता हूं कि हमारे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं हिंट करूं और वो क्वेश्चन सॉल्व करके। अभी तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी व्यस्तता चल रही है। एक्चुअली ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें भी ड्यूटी वगैरह करनी पड़ जाती है, तो टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जल्दी मैं लाइव भी आऊँगा और आपके जो भी डाउट होंगे, डायरेक्टली आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी सॉल्व करूंगा। आइए इसको जरा देख लेते हैं। तो 2 7 जा 14 प्लस 14 × 4, इसको देखिए तो आ जाएगा 15/2, 14 प्लस 56। तो 15/2 इंटू 70, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो ये जो 525 आया, यही S15 की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट मत करिए बार बार। जब कागज कलम नहीं थे ना, तब भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान आए। कागज के आविष्कार से पहले से भी ज्ञान बहुत से थे ना। तो ज्ञान को तो यार परिभाषित ही किया गया है कि सूक्तियों में कहा जाता है ना कि कंठे ज्ञान। ज्ञान वही है जो हमारे कंठ में है। आपसे कोई चीज पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो अगर आप ये अरे ठीक है पढ़े तो थे, अब सोच करके बताएंगे कल घर से, तो वो ज्ञान आपके उस समय काम का नहीं रह गया। आप मुसीबत में पड़ते हैं तो उस समय आपका त्वरित ज्ञान काम करता है जो आपके कंठ में होता है। कभी कभी आप देखते होंगे, बाइक चला रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी आती है, लेकिन आप उसी टाइम में इतना अच्छा कट लगाते हैं कि बिल्कुल साफ निकल जाते हैं। तो वो आपका क्या है, तात्कालिक ज्ञान है। और जिसका तात्कालिक ज्ञान नहीं है, उसकी स्थिति कर्ण सी हो जाती है। कर्ण को बहुत ज्ञान था धनुर्विद्या का, लेकिन जब उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, तो उस समय उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि उसे आप याद रखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आपको ज्ञान रहेगा, याद रहेगा ना, वही आपके काम आने वाला है। आखिर में पेपर क्यों लिया जाता है, इसमें देखा जाता है कि आप की बौद्धिक स्तर क्या है, आप कितने आईक्यू के हैं।
और अपने आप एक है ना कि आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। इसका मतलब क्या है कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन बसंत आने पे अपने आप उनकी आवाज से पता चल जाती है कि जब कोयल मधुर गाती है कि कौवा कौवा हो जाता है, लेकिन कोयल की मधुर गूंज से चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो उसी तरह से सारे बच्चे क्लास में तो एक ही जैसे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो अपने आप पता चल जाता है कि किसमें इसमें से कौन किस स्तर का है, अपने आप नीर और क्षीर में अंतर हो जाता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखते रहिए। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन भी हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन भी। अब मुझे लगता है कि टोटल इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे 10 क्वेश्चन करा देंगे। मुझे लगता है कि कुल मिला करके छोटे बड़े वीडियो जो भी हमसे बने हैं, 7-8 वीडियो हैं टोटल, उसमें आपका पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऐसे आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बस, थैंक यू।